So let us start with problems of JEE Mains 2019। ये कुछ क्वेश्चंस हैं JEE Mains 2019 के, जिनको आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये डिटर्मिनेंट का है, a minus b minus c twice a then twice b minus c minus a twice b then twice c c minus a minus b that is equivalent to a plus b plus c x plus a plus b plus c का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो अगर डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो एक्सपीरियंस होगा कि डिटर्मिनेंट एक तो बहुत लेंदी हो जाता है, दूसरा कोई श्योर शॉट नहीं कि इसका आंसर आ ही जाए। तो ऐसे केस में हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो एक वैल्यू रख देते हैं हम, लाइक a को रख दो 1, b को रख दो 1 एंड c को भी रख दो 1। तो इस तरह की कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो जो जिससे उसका सम 0 ना है। अब इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं पहले। दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू x, a को 1, b को 1, c को 1 रखेंगे तो ये -1, a को 1, ये 2, इसके बाद ये 2 हो जाएगा, 1 -1 -1 ये 2 आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2, 1 -1 -1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 1 ये 3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 + 1 + 1 x + 3 का होल स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लें। इस डिटर्मिनेंट को सीधे सीधे एक्सपैंड कर लो R1 के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग, तो -1 ये आएगा 1 -4, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर सकते हो आई थिंक सभी लोग। फिर -2 साइन के साथ आता है, इसको हाइड करा -2 -2 -4, फिर +2 टाइम्स, इसको हाइड करो उसको हाइड करो, 4 + 2 6, तो यहां से आ जाएगा -3, ये 3 हो जाएगा, ये -6 इंटू -2 ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, आई थिंक ये 27 आ जाएगा। तो यहां से देखो 3 टाइम्स x - 3 का होल स्क्वायर 27 के इक्विवेलेंट है, तो हेंस x + 3 का होल स्क्वायर 9 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, और x + 3 आ जाएगा ±3, +3 ले लेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, -3 ले लेंगे तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी। अब ए बी सी की वैल्यू 1 1 1 ऑप्शन में रख देते हैं, 1 1 1 यहाँ रखो, ये 6 आ जाएगा, 1 1 1 यहाँ रखो, ये -3 आ जाएगा, ये -6 और ये 1। तो सिंपली आंसर इसका सी हो गया, इट्स आंसर इज सी। तो इस तरह के मेथड से काफी आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है इनडेफिनिट इंटीग्रल का, 5 cos थीटा, तो क्वेश्चन है 5 cos थीटा + 6/2 cos थीटा + sin थीटा + 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, और ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अगर प्रॉपर इसका मेथड पता होगा तो काफी लेंदी होता है। ऊपर पहले एज इट इज डिनोमिनेटर अपेयर कराते हैं, फिर लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डेल्टा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में तो इससे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन को हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। पहले हम ए ऑप्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, ln का आ जाएगा 1/2 cos थीटा + sin थीटा + 3, और अब 2 cos थीटा + sin थीटा + 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 cos थीटा का -2 sin थीटा, और sin थीटा का आएगा cos थीटा। तो इसको
एलसीएम लेने के बाद देख लेते हैं क्या बनता है। 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लो 4 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 6 माइनस 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया। देखो ये क्या बन रहा है, 5 cos थीटा प्लस 6 अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 3। तो आई थिंक ये सीधे सीधे इंटीग्रल मिल गया हमें आई। तो फॉर्चुनेटली पहला ही ऑप्शन था, लेकिन पहला नहीं होता दूसरा भी होता तो इतना काम किया जा सकता था। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लेंदी होता अगर हम प्रॉपर वे में इसको इंटीग्रेट करने बैठ जाएंगे। तो इस तरह के मेथड बिल्कुल लगाने चाहिए एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके सीधे सीधे इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जा रही है, तो हेंस इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट y टेंस टू 0 अंडर रूट के 1 प्लस है, अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y की पावर 4 माइनस रूट 2 की पावर माइनस रूट 2 अपॉन y टू द पावर 4। तो क्वेश्चन क्या है फिर से देख लो ध्यान से। क्वेश्चन है लिमिट y टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन y टू द पावर 4। जीरो रखने पे y को 0 रख दो तो ये ऊपर रूट 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा, नीचे y को 0 रखने पे 0 आ जाएगा। इसके कॉन्जुगेट वगैरह से मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। अब देखो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, बाहर वाले अंडर रूट का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 जो भी अंडर रूट के अंदर है वो लिख लो, फिर अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4 और y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4y क्यूब, और फिर नीचे देखो y की पावर 4 का 4y क्यूब, यही फायदा हो रहा है, सॉरी 4y क्यूब 4y क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अंडर रूट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो काफी टाइम लगता। अब सीधे सीधे y को 0 रख दो तो 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 बचेगा, दैट इज 1/4 इंटू यहां y को 0 रखेंगे 4y क्यूब, ये भी 4y क्यूब, यहां y को 0 रख देंगे तो ये 2 आ जाएगा 1/2, तो दैट इज फाइनली 1/8। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। इस अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो लिख लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4, इसको जब डिफरेंशिएट करा, और 1 प्लस वाई की पावर 4 का 4y क्यूब, y को 0 रखने पे कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ये अंडर रूट आता है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x आता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रूट में आएगा, रूट में आएगा, y को 0 रखेंगे तो यहां पे जो आंसर बनेगा दैट विल बी 1/2 रूट 2, ठीक है 1/2 रूट 2। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करा तो 1 का 0 और अंडर रूट का 1/2 दिस, ठीक है अब सही है। y को 0 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा 1/2, तो सिंपली इसका आंसर आ रहा है 1/4 रूट 2। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बस गड़बड़ हो गया था, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/4 रूट 2। तो क्लियर है एक बात।
तो हमने क्या करा, 0/0 फॉर्म बन रहा था तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिया, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन आता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट में पूरी चीज आ गई। फिर इसके अंदर जो लिखा है इसको डिफरेंशिएट करा 1 का 0, फिर अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट 1 + y की पावर 4, फिर y की पावर 4 का 4y³ नीचे भी 4y³ और y को 0 रखने पे दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, थीटा लाई कर रहा है π/4 से π/2 के बीच में। थीटा लाई कर रहा है π/4 से π/2 के बीच में। 3 sin थीटा माइनस cos थीटा की पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो ऐसे केस में जैसे इस 2019 में कुछ लोगों ने इसमें π/3 रख दिया इसके बीच का, तो इससे बहुत लेंदी हो जाएगा। करके इसको देख सकते हो, उससे बहुत लेंदी आंसर आएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम मेथड लगा देते हैं। पावर 4 करना है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लो प्लस इसका स्क्वायर करना है तो a² प्लस b² प्लस 2ab, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब आएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, सो नाउ इसका अब स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4, इसको भी ओपन कर लो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। अब इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा, देन ये माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा मतलब प्लस 12 कॉस की पावर 4 थीटा बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये बन रहा है 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस की पावर 4 थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 and 6 प्लस 4 ये 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो बाद के टर्म है वो ऐसे ही लिखे रहेंगे, 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस की पावर 4 थीटा, तो माइनस 12
ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 13 माइनस, सिर्फ ये टर्म बच रहा है, 13 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा, 13 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा, 13 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा। तो ऐसे ही लेंदी थोड़ा तो हुआ है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ हिट एंड ट्रायल लगाओगे, थीटा की वैल्यू रख के चेक करोगे, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता है, और इस चीज को रख के देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ए की पावर -50 निकालना है, तो माइनस में भी पावर करनी होती है तो कोई फर्क नहीं है। पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ा होगा सबने, साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला टर्म होता है a11, a11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। फिर होता है a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब माइनस साइन 2 थीटा। देन a21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज अगेन कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे माइनस में पावर थी तो लोग कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर करा है तो 2 थीटा हो गया, तो ए की पावर -50 करोगे तो इसको -50 थीटा कर लो, सिंपल। माइनस साइन -50 थीटा, यहां पे आ जाएगा साइन -50 थीटा, और यहां पे आ जाएगा कॉस -50 थीटा। ये 50 थीटा है, दिस इज 50 थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हेंस इट विल बी कॉस 50 थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 50 थीटा, फिर माइनस साइन 50 थीटा, और ये कॉस 50 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहां पे रखनी थी π/12। थीटा क्या रखना था, ऊपर देख लो, π/12, थीटा इज π/12, तो 50 थीटा, 50 थीटा, थीटा क्या है, π/12 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 π/6। 25 π/6 को तुम लिख सकते हो 24 पाई प्लस π/6, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस π/6, और 4 पाई प्लस थीटा करने पे, चाहे वो साइन हो कॉस हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, वो थीटा ही बनेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो जब 50 थीटा करेंगे हम 4 पाई प्लस π/6, तो ये कॉस π/6 ही आएगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। माइनस साइन π/6, ये भी cos π/6, और आई थिंक अब ये वैल्यूज हमें पता होती हैं, cos π/6 और sin π/6 की। cos π/6 होता है √3/2, sin π/6 होता है 1/2, sin π/6 फिर से 1/2, cos π/6 √3/2। तो आई थिंक अब मैट्रिक्स सब लोग लिख सकते हो, √3/2, 1/2, -1/2 एंड √3/2। चाहो तो बाहर 1/2 निकाल सकते हो बाहर। तो ए की पावर -50 करना है तो भी वही कंसेप्ट लगेगा जो ए की पावर 50 करने पे लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ABC 3 नंबर्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट नंबर है, जो कि जीपी में है। ठीक है, जीपी हमें पता है, जीपी एबीसी, मान लेते हैं जीपी कुछ ऐसे है, लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा क्यूब, ये जीपी हो गई। और सेटिस्फाई कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। बी को पूछा गया एक्स क्या नहीं हो सकता, तो एक्स की जगह रख दो लैम्डा, सॉरी ए की जगह लैम्डा, बी की जगह लैम्डा स्क्वायर, सी की जगह लैम्डा क्यूब एंड फिर बी की जगह लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाय लैम्डा आएगा, ये 1 आएगा, ये लैम्डा आएगा और ये एक्स हो जाएगा। अब एएमजीएम के कंसेप्ट में हमने एक बात पढ़ी है, अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा आएगा, सॉरी नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा आएगा। और अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल -2 या -2 से छोटा आएगा। तो चूंकि हमें लैम्डा के बारे में पता है नहीं कि लैम्डा पॉजिटिव है कि लैम्डा नेगेटिव है, तो दोनों ही केस लेकर के देख लेते हैं हम लोग। अगर लैम्डा पॉजिटिव है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, तो ये 2 या 2 से बड़ा होगा, तो x 3 या 3 से बड़ा होगा। और अगर लैम्डा नेगेटिव है, अगर लैम्डा नेगेटिव है, इफ लैम्डा इज नेगेटिव, तो ये -2 से छोटा होगा, दिस इज लेस देन -2। ठीक है, -2 से अगर ये छोटा हो जाता है तो ये -1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब x या तो 3 या 3 से बड़ा होगा या -1 या -1 से छोटा होगा। तो 3 या 3 से बड़ा होगा, -1 या -1 से छोटा होगा। तो क्या नहीं हो सकता, इसके बीच में देखो 3 से -1 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 3 से -1 के बीच में 2 आ रहा है। 2 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था एएमजीएम के कंसेप्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव में आया था आईटी में। A1 A2 A3 A30 AP में है। S दे रखा है, सारे टर्म्स का समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक AI, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के A30 तक। ये S है। T क्या है, T है समेशन A टू I माइनस 1, I क्या है 1 से लेके 15 तक। I को 1 रखो तो A1 आएगा, I को 2 रखो A3 आएगा, I को 3 रखो A5 आएगा, I को 15 रखो, 15 रख के देखते हैं 30 माइनस 1 A29 आएगा। ये T दे रखा है, A5 दे रखा है, चलो S माइनस 2T, S माइनस 2T का मतलब क्या हुआ, S है सारे टर्म्स का 30 टर्म्स का सम, T T क्या है, जितने ऑड टर्म्स हैं उनका सम 2 टाइम्स। A1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, एक -A1 बचेगा, तो उसको तुम ऐसे लिख लो A2 माइनस A1। फिर एक A3 है, -2A3 करोगे तो -A3 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A4 माइनस A3। इस तरह से लास्ट में आएगा A30 माइनस A29। ठीक है, 2 4 6, और ये कॉमन डिफरेंस होता है, दिस इज D
और ये कितने टर्म आ रहे हैं? 15 टर्म्स आ रहे हैं, 2 से लेके 30 तक ये 15 टर्म्स आ रहे हैं। ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। तो 15d इज इक्वल टू 75। तो हेंस d इज इक्वल टू 5। d 5 आ गया हमारा। a5 क्या दे रखा है हमें? a5 इज a प्लस 4d। AP में a5 क्या होता है? a प्लस 4d, a प्लस n माइनस 1d। और ये दे रखा है 27। इसमें 5 रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 7। हमसे पूछा क्या गया है? a10 पूछा गया है। तो a10 आएगा a प्लस 9d। a क्या है? a7, 9d, d क्या है? 5। ये हो जाएगा 45 प्लस 7, 52। तो a10 आ गया 52। सिंपल, a10 इज 52। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई थिंक एक आइडिया लगा होगा कि आईडी के भी जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से सॉल्व करे जाते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है।